अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदर एहतराम मेरा अज़ीज़ वक़्कार दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने अहम सवालात के जवाब देने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आज एक साहब ने सवाल किया कि भाई एक शख्स बिदती है, वो बिदती है या फिर मुशरिक है, क्या उस बिदती और उस मुशरिक को अपनी कुर्बानी की शराकत में शरीक करना जायज़ है या नाजायज़ है? भाई इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स बिदती है, उसकी बिदत बिल्कुल ज़ाहिर ज़हूर है, और जो शख्स मुशरिक है तो ऐसी सूरत में इन शख्सों को अगर कोई शरीक ठहराता है तो उस शख्स की तो कुर्बानी जायज़ नहीं है इनको शिरकत करना, और जो इसको शरीक करते हैं उनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, उनकी कुर्बानी भी ख़त्म हो जाएगी, जिसने बिदती को शरीक किया या किसी मुशरिक को शरीक किया। फिर एक साहब ने सवाल किया कि एक शख्स रवाफ़िज़ है, क्या उस रवाफ़िज़ को शिरकत में शरीक करना जायज़ है? भाई बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स उस रवाफ़िज़ को अपनी कुर्बानी की शराकत में शरीक करेगा तो बसूरत इसके किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। और फिर फरमाया, एक शख्स ने फरमाया कि भाई एक शख्स है, वो बैंक में काम करता है या इंश्योरेंस का काम करता है, तो या फिर कोई ऐसा काम करता है कि उसके जो कारोबार में हलाल या पूरा कारोबार उसका हराम है या फिर कुछ उसका हराम है, तो बताएं कि उसके साथ कुर्बानी में शरकत जायज़ है कि या नहीं। भाई इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स बैंक में काम कर रहा है या कोई इंश्योरेंस का काम कर रहा है तो बसूरत इसके या फिर उसका पूरा माल हराम है या फिर कुछ हराम है। अगर किसी गाय के शराकत में या किसी ऊँट की शराकत में या किसी भैंस की शराकत में अगर किसी ने इनको शरीक किया, बसूरत इनके कि अगर उसका माल आधा हराम है या पूरा हराम है तो शराकत में किसी की भी शरीक की भी कुर्बानी जो है ना मुकम्मल नहीं होगी, और किसी की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी, सारों की कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उसके माल हराम में से उसकी शराकत में जो है ना सरफ़ कर दी गई है। भाई अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको तमाम मसाइल को अच्छी तरह से समझने और उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।